हेलो बच्चों, मैं आपका यासर की स्टूडेंट कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग टॉपिक ही बदल दिए एनएलएम में। यानी अब तक जो चल रहा था नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, सब खत्म, टाटा बाय बाय। अब क्या स्टार्ट हो गया है? टेंशन। बच्चों हाँ, सच में अब टेंशन शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं पढ़ा दिया हूं और मुझे ऐसा लगता है आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या बढ़ने वाला है? टेंशन। इसीलिए आज का टॉपिक ही लेके आ गए हैं, टेंशन। तो अब ये मत समझिए यह मोटिवेशन शुरू हो गया है। चल रहा है, हम लोग फिजिक्स में ही चल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक हो गया है जिसका नाम ही टेंशन है। तो चलिए, जब जिंदगी में ये भरपूर है ही, तो इसी का आज मजा लेते हैं और आज हम लोग टेंशन कैलकुलेट करेंगे। एक बच्चा ने खड़ा होकर कह दिया एक बार क्लास में कि सर, टेंशन कैलकुलेट करने के लिए क्या दिमाग के अंदर कोई मशीन भरना पड़ेगा? कि सर दिमाग के अंदर कुछ भर दिए चिप्स वगैरह, वहां से दिख रहा है पूरा कंप्यूटर में कि इसका इतना न्यूटन टेंशन है इसका माइंड में। ये वो वाला टेंशन नहीं है। ये मानिए, ये टेंशन कैसा टेंशन है आपको थोड़ा फील करना होगा। मानिए आपके पास डोरी है और डोरी जब लूज है तब उसमें टेंशन नहीं है, लेकिन आज जब टाइट करते हैं तो उसका हर एक पॉइंट में एक टेंशन पैदा हो जाता है, यानी तनाव पैदा हो जाता है। और वही है आपका टेंशन। हमें कैलकुलेट करना होगा। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, बीच में डोरी से यानी स्ट्रिंग से। ध्यान रहे, हम लोग टेंशन में कैलकुलेट करने के टाइम स्ट्रिंग को मासलेस मानेंगे बच्चों। सर बिना मासलेस का तो कुछ होता ही नहीं सर। हम लोग पढ़े सर, मैटर वो चीज होता है जो वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ मास होगा, उसी को मानेंगे। हाँ होता है, अच्छी बात है, आप पढ़े हैं, आपको बहुत बहुत नॉलेज है। बट जब फिजिक्स ने यहाँ कह दिया कि आपको स्ट्रिंग का मास नहीं लेना तो नहीं लेना है। जैसे दो ब्लॉक रहेगा यहाँ पर, मानिए कुछ इस तरीके से, इसके बीच में स्ट्रिंग है, इसे हम खींच रहे हैं, तो बोलेगा ये यहाँ पर टेंशन क्या होगा, यानी तनाव कितना होगा। समझ रहे हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा है आप समझ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेंशन। तो टेंशन लेना शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स है टेंशन के बारे में, समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टेंशन इज एन इंटरमोलिकुलर फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों? ये इंटरमोलिकुलर फोर्स विच एक्ट्स व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। बोल रहा है जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है तो ये फोर्स एक्ट होता है, और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स। सर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब मैं थोड़ा सा अगर डिटेल में आपको जगह बताऊं तो यहां जो इस स्ट्रिंग में फोर्स लगेगा, सोचिए यहां हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरा मॉलिक्यूल को, जब आप इसको खींच रहे हैं, जब कोई भी चीज, ये चीज जो है सॉलिड फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसका रीजन है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स। सर मतलब क्या बोल रहे हैं आप? मतलब मैं ये बोल रहा हूं इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के जकड़ के रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है, इसलिए मार्कर ऐसा है, सॉरी ये डस्ट ऐसा दिख रहा है। मैं वाटर का अगर बात करूं, आपको पता होगा चाहिए, जब वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड में, वहां इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वीक है। अगर हम और मॉलिक्यूल्स को दूर कर दें तो ये वाटर वेपर बन जाता है। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में खिंचाव आने से, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने से वो मैटर का शेप साइज बना के रखता है। ये जो स्ट्रिंग है, इनका मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे, अब अगर आप ऐसे स्ट्रिंग को इसे खींच रहे हैं, यानी उनका मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस दूरी करते हैं, तो भाई हद है। हद होता है कि नहीं है? एक हद के बाद वो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि उनका मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप तोड़ देते हैं, वहां से आप उसको अलग कर देते हैं। वो वहां पर उसका फोर्स काम नहीं कर पाता, क्योंकि आप उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज्यादा मोलिकुलर फोर्स लगा दिए, सॉरी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए। तो ये स्ट्रिंग में तनाव पैदा होगा। मान रहे हैं कि अगर अब ये 50 केजी का ब्लॉक, ये 50 केजी पतला सा स्ट्रिंग रख के आप खींच रहे हैं, तो ये इतना लगाएगा तो ये फट जाएगा। तो ये स्ट्रिंग है, आप ध्यान रहे, इसको हम लोग मासलेस काउंट करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स है, एक प्रकार का टेंशन फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ये कब आपको दिखाई मिलेगा? जब स्ट्रिंग स्ट्रेच रहेगा। अच्छा स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं रहेगा तो ये आपको फील नहीं होगा। माना आपका स्ट्रिंग स्लैक है, स्लैक मतलब सर ऐसे पड़ा हुआ है, इस टाइप से रस्सी पड़ा हुआ है, इधर कुछ फील नहीं होगा, ये खींचिए तभी फील होगा। तो अच्छी बात है, बोल रहा है कि टेंशन इज एन इंटरमोलिकुलर फोर्स व्हिच एक्ट्स व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। दूसरा पॉइंट ध्यान से बच्चों, टेंशन इज ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द टाइड पॉइंट। हाँ, टाइड पॉइंट मतलब होता है बंधा हुआ पॉइंट। बंधा हुआ पॉइंट के हमेशा अवे, यानी उससे दूर लगता है टेंशन। यानी अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बोलूं आपको, मानिए 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 ये एक ब्लॉक है, इसको आप रस्सी से खींच रहे हैं, ये आपका स्ट्रिंग है, मानिए मानिए एम का, इसको आप खींच रहे हैं, तो यहां जो हर एक पॉइंट में जो टेंशन लगेगा
वो लगेगा इस बॉडी से, यहां टाइड क्या हुआ, ये आपका हो गया टाइड पॉइंट। टाइड पॉइंट से अवे टेंशन लगेगा, टेंशन इस दिशा में लगेगा। नहीं आ रहा समझ में? समझ में आना चाहिए बच्चों। जिस पॉइंट में जहां बंधा हुआ है उससे अवे यानी दूर लगता है टेंशन, टेंशन उसके तरफ नहीं लगता है, क्योंकि आप इधर खींच रहे हैं तो टेंशन इधर लगेगा, ऐसे नहीं कि उधर टेंशन लग रहा है तो रस्सी लूज हो जाता। समझ रहे आप? चलिए उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, टेंशन इन ए स्लैक स्ट्रिंग इज जीरो। वही अगर हमारा रस्सी ढील है, एक प्रकार का इसको आप रस्सी मान सकते हैं, लेकिन याद रहे जब तक मैं टेंस स्ट्रिंग बोलूंगा आपको मास लेस काउंट करना है, मास लेस मानना है आपको। मैं बोलूं टेंशन इन ए स्ट्रिंग, सॉरी टेंशन इन ए स्लैक स्ट्रिंग इज जीरो। अगर आपका जो स्ट्रिंग है यानी डोरी मानिए, रस्सी मानिए, लेकिन याद रहे अभी मास लेस मान रहे हैं हम लोग, तो अगर वो स्लैक है यानी ढील है तो वहां टेंशन जीरो होगा, सीधा बात है। जब तक हम उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे हम वहां पर टेंशन नहीं देख सकते। फिर क्या बोल रहा है, टेंशन इन ए स्ट्रिंग इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स। टेंशन जो है वो हमेशा पुलिंग फोर्स है। सर मतलब क्या बोल रहे हैं सर, क्या पुश करने से टेंशन होगा? मतलब क्या, ये एक रस्सी है, हम दोनों तरफ से इसको पुश कर रहे हैं, लो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। क्या इधर से टेंशन जनरेट होगा? नहीं। अगर आप पुल करते हैं तब टेंशन जनरेट होगा। तो क्या मैं कह दूं इन केस ऑफ स्ट्रिंग टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स? सही बात है। टेंशन इन एन आइडियल स्ट्रिंग मासलेस इज सेम एट एनी पॉइंट एट द स्ट्रिंग। देखिए क्या माना जाता है इसमें, क्या क्या पंगा है। अगर मैं इस रस्सी का बात करूं, ये स्ट्रिंग, ये इसका हर एक पॉइंट में यहां जो टेंशन होगा, अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है, हालांकि आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन क्या करें हमें फिर सॉल्व करना है। हम अगर इसको मासलेस स्ट्रिंग मानते हैं तो इसका हर एक पॉइंट में यानी पूरा रस्सी में हर जगह टेंशन जो है वो बराबर है। नहीं आ रहा समझ में? टेंशन हर पॉइंट में, एक डोरी का हर एक पॉइंट में टेंशन बराबर होगा। अगर हम उस डोरी को अगर हम मानते हैं कि वो डोरी जो है वो मासलेस है यानी आइडियल है। समझ रहे आप? आइडियल टेंशन है तो आइडियल टेंशन आपको ध्यान रखना, सॉरी आइडियल स्ट्रिंग ध्यान रखना है। जब टेंशन क्या मान लेंगे हम लोग, जीरो मानेंगे, सॉरी मास जीरो मानेंगे तो वो आइडियल स्ट्रिंग होगा जिसका हर एक पॉइंट में टेंशन सेम होगा। लेकिन अगर हम मास काउंट कर ले फिर स्ट्रिंग का, कि सर मास अगर काउंट कर ले तो वहां पर क्या होगा, आपको टेंशन वहां पर क्या होगा, हर पॉइंट में सेम नहीं होगा। यानी अगर इसी रस्सी का फिर हम मास ऐड करना शुरू कर दे, मास मान ले, तो इसमें हर पॉइंट में अलग अलग टेंशन होगा। लेकिन मास नहीं मानेंगे तो फिर हर पॉइंट में टेंशन सेम होगा, उसको आइडियल स्ट्रिंग बोल सकते हैं। टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग में भी डिफरेंट, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रिंग है तो अलग अलग। भाई अगर हम बोले ये है, कोई बात नहीं। अगर अलग अलग स्ट्रिंग है तो अलग अलग टेंशन हो सकता है, तनाव हो सकता है। टेंशन इन अ रोप या फिर स्ट्रिंग विथ मास में भी डिफरेंट। वही बात मैंने बोल दिया, टेंशन इन ए रोप, अगर रस्सी का बात करें, रस्सी, तो आपको रस्सी को मानना है, मासलेस नहीं मानना है। मानना है ये भी स्ट्रिंग है लेकिन मास वाला। ध्यान रहे, रस्सी आएगा तो आपको यहां पर मास वाला, स्ट्रिंग मान में आते ही आपको मास हटा देना है, रस्सी आते ही स्ट्रिंग में मास ऐड कर देना। तो वही अगर मास रहेगा तो फिर अलग अलग पॉइंट में अलग अलग टेंशन होगा, नहीं होगा तो टेंशन सेम रहेगा हर पॉइंट में। टेंशन इन ए स्ट्रिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, मे बी जीरो व्हेन स्ट्रिंग इज स्लैक। क्या टेंशन जीरो हो सकता है? हाँ सर, जब ये रस्सी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये डोरी इसी प्रकार से पड़ा हुआ है, डोरी, टेंशन जीरो है। क्या नेगेटिव होगा टेंशन? या कैसे नेगेटिव हो जाएगा भाई? क्या तनाव नेगेटिव होगा? भाई अगर आप इसको रस्सी को ऐसे ही कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, खींच रहे हैं तो टेंशन पैदा होगा। तो यही बात, सिंपल बात बोल रहा है कि टेंशन इन स्ट्रिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता है, मे बी जीरो, जीरो हो सकता है जबकि ये स्लैक में रहे, यानी जब ये ऐसे ही ओलझोल पड़ा हुआ रहे। इन नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडीज फॉरवर्ड मास इज काउंटेड। हमने अभी तक बहुत सारा नॉर्मल रिएक्शन सॉल्व किया, ये पॉइंट यहाँ का है ही नहीं, बट मैं आपको समझाने के बता रहा हूँ। यह देखिए नॉर्मल फोर्स, हमने यहाँ पर बोला कि ये दोनों ब्लॉक के बीच में यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है, हम लोग क्या करते थे, आगे का मास जोड़ के एक्सीलरेशन गुणा कर देते थे। तो यहाँ टेंशन के केस में आपको पीछे का मास लेना है। यानी अगर मैं ये टेंशन का बात करूं, पूरा वैसे भी तो पूरा स्ट्रिंग में टेंशन सेम है क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल मतलब मासलेस हम लोग मानते हैं। तो यहां पर अगर मैं टेंशन बोलूं सब जगह टेंशन सेम है। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में टेंशन निकालूं तो T बराबर m1a, इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं निकालूं, इसके रेस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ फ्लैट बराबर MMA, सिर्फ T ही टेंशन था, यहाँ फोर्स यही था। इसमें कितना फोर्स लग रहा है, इसमें कितना ब्लॉक लग रहा है, सॉरी इस ब्लॉक में कितना फोर्स लग रहा है, एक इधर
टेंशन और इधर है 30 माइनस टी, इधर जा रहा है तो 30 माइनस टी बराबर m2a, टी बराबर 30 माइनस m2a। कहने का सिर्फ मकसद ये है, नॉर्मल रिएक्शन में जहां नॉर्मल पूछता था उससे आगे का मास कैलकुलेट करते थे, उसके आगे का मास को हम जोड़ते थे, लेकिन स्ट्रिंग के केस में यानी टेंशन के केस में आपको पीछे का मास लेना है, क्योंकि यहां जो टेंशन है वो पीछे इसको खींचने के लिए लग रहा है। तो ध्यान रहे बच्चों, ये दोनों में ये बात का अंतर है, वहां पर आगे का मास काउंट होता था और यहां पर पीछे का मास काउंट होगा, वही रहेगा एफ नेट बराबर एम ए, वही चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब क्वेश्चन आसान होगा। चलिए क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक 15 केजी का ब्लॉक है, एक 5 केजी का ब्लॉक है, अच्छी बात है। उधर हम 40 न्यूटन फोर्स से हम खींच रहे हैं, यहाँ 40 न्यूटन फोर्स लगा दिए हैं और इसे हम खींच रहे हैं। बोल रहे हैं यहाँ जो स्ट्रिंग लगा हुआ है दोनों के बीच में, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हुआ, यानी फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। कुछ नहीं करना है, फ्री बॉडी डायग्राम सीखे हम लोग, वही करते हैं। इस ब्लॉक को अलग करो, इस ब्लॉक को अलग करो। अच्छा, इस ब्लॉक का केस में यहाँ का जो रस्सी है इधर टेंशन लेगा, फिर यही बात, इस पॉइंट कुछ भूल गया बच्चा फिर दिक्कत होगा। आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, टेंशन ऑलवेज एक्स अवे फ्रॉम द टाइड पॉइंट। यहां पर टाइड है तो इस ब्लॉक का टेंशन इधर लगेगा, और यहां ये टाइड है तो इसका टेंशन इधर। हमेशा टाइड पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, अवे अवे, उससे दूर। इधर टाइड है इधर टेंशन, इधर टाइड है इधर टेंशन। चलिए इसको देखते हैं, एफ नेट बराबर एम ए, सिर्फ टेंशन इधर, कुछ नहीं लग रहा है, यानी टी बराबर एम ए यानी 15 गुना ए। इक्वेशन नंबर 1 क्या कर दिए सर, कुछ नहीं किए, एफ बी डी बनाए, सिंपल एफ नेट बराबर एम ए, टी बराबर 15 गुना ए। यहां पर क्या होगा, 40 न्यूटन बड़ा फोर्स है, तभी तो ब्लॉक उधर जा रहा है, इधर टी लग रहा है इधर 40। सर ये टी कहां से आया, ये वही टेंशन है, यानी 40 माइनस टी बराबर एम ए यानी 5 गुना ए। दो इक्वेशन मिल गया, एक टी बराबर 15 गुना ए, एक 40 माइनस टी बराबर 5 गुना ए। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहां पर टी प्लस 40 माइनस टी दोनों को ऐड कर दिए, उस साइड भी ऐड कीजिए, 15 ए प्लस 5 ए। क्या मैं बोल दूं टी टी कट कैंसिल आउट हो गया, अरे भाई प्लस टी माइनस टी कट जाएगा ना यार, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं भाई, कट गया। 40 बराबर 20 ए, 15 ए प्लस 5 ए, 20 ए बराबर 40/20 इन 2 मीटर पर सेकेंड। क्या है ये क्या आया, ये एक्सीलरेशन आया किस चीज का, जब आप 5 केजी और 15 केजी का ब्लॉक को स्ट्रिंग से जोड़ के 40 न्यूटन उधर खींचेगा तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये इस तरफ दौड़ेगा, ठीक। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा था, सवाल ये पूछ रहा था आपको कि ये जो स्ट्रिंग है इधर टेंशन कितना होगा, वो आप बोलिए। सिंपल बात, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है एक ये इक्वेशन है, एक्सीलरेशन का आपको पता चल गया, दो कहीं भी बैठा दीजिए, इधर बैठा दीजिए टेंशन 30 होगा, इधर भी बैठा दीजिए तो अभी टेंशन 30 ही निकलेगा। यानी इक्वेशन 1 या फिर 2 किसी में भी एक्सीलरेशन का वैल्यू को पुट कर दीजिए, वहां से टेंशन निकल के आ जाएगा। समझ रहे आप मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैं सिंपली यहां पर एफबीडी बना रहा हूं, टेंशन है, टेंशन का बात कर रहा है तो टेंशन लिख रहा हूं और करके इसको सॉल्व करना, दो इक्वेशन बना, दोनों को ऐड करना है, वहां से एक्सीलरेशन निकलेगा, किसी इक्वेशन में पुट कर लो, वहां से टेंशन निकल के आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 50 केजी का एक ब्लॉक है, अच्छी बात है, और एक है 25 केजी का। 100 न्यूटन फोर्स से हम उधर खींच रहे हैं, एक रस्सी बीच में है, रस्सी अभी जब तक मैं स्ट्रिंग हमारी अभी स्ट्रिंग ही चल रहा है, मैं रस्सी बार बार बोल रहा हूं लेकिन आपको स्ट्रिंग मानना, ये रोप नहीं, स्ट्रिंग है, मासलेस मानना है, आइडियल मानना है। तो आपका 5 केजी है, इधर 25 केजी एफबीडी बना रहे हैं, इधर टेंशन लग रहा है, इधर इसका टेंशन इधर 100, इसका आएगा टी बराबर एम ए यानी 50 गुना ए, इसका 100 माइनस टी बराबर 25 गुना ए, दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर रही है तो टी प्लस 100 माइनस टी बराबर 50 ए प्लस 25 ए गया, 100 बराबर 75 ए बराबर 100 बटा 75, 20/15 यानी 4/3। क्या है ये, क्या है ये एक्सीलरेशन है, 4/3 क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो, यहां पर एक्सीलरेशन का वैल्यू यानी 4/3, तो आपका 200/3 न्यूटन ये टेंशन फोर्स आ गया। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, या हो वही रहा है, बहुत आसान है, बट आपका एफबीडी बनाना है, टाइट पॉइंट से आगे टेंशन लगाना है, दो इक्वेशन आएगा, जितना ब्लॉक रहेगा जितना बॉडी रहेगा उतना इक्वेशन बनाइए, सिंपल बात है, और सारा इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके बाद कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है वीडियो यहाँ एंड हो रहा है, हम लोग इसका कुछ और सवाल करेंगे,
इस बीच में आपको ये सब कर देना, सब्सक्राइब वगैरह, ठीक है बच्चों। तब तक नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, इन देखिए स्ट्रिंग में कुछ और क्वेश्चन है, हम लोग उसको करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग स्टार्ट करेंगे रो, यानी उसमें मास होगा, लेकिन अभी स्ट्रिंग चल रहा है, स्ट्रिंग को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक 6 kg का ब्लॉक है, एक 4 kg, एक 2 kg, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यानी यहाँ एक स्ट्रिंग लगा है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा है। तो बोल रहा है कि यहां भी टेंशन होगा और यहां भी टेंशन होगा, तो आप दोनों टेंशन को निकालिए। तो सिंपल बात है, आपको वही करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम करने से क्या होगा, आप एक एक बॉडी का ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उसको आप निकाल सकते हैं। वहां से F net बराबर ma करेंगे, फिर हमारा जितना इक्वेशन बनेगा उसको हम ऐड कर लेंगे, वहां से हमारा एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा। तो क्या अगर मैं इसको देखूं 6 kg वाला ब्लॉक को, अब ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक, इसमें इस तरफ टेंशन लगेगा, फ्लाइट मोड भी नहीं किया था ना, तब किए थे, मतलब डीए से बात कर रहा था ना, फिर से फ्लाइट मोड नहीं करते, चलिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, ये सब वैरायटी भी एग्जाम में आते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। लेकिन बच्चों सॉल्व आपको करना होगा, या वीडियो को पॉज कर दीजिए, कुछ ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि लॉजिक वही है, F net बराबर ma करना है, हर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और वहां से F net बराबर ma करके सारा जितना इक्वेशन होगा उन्हें ऐड कर लेना है, वहां से एक्सीलरेशन निकलेगा, फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके अलग अलग टेंशन आपका निकल जाएगा। तो बच्चे इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो रहेगा रोप, यानी रस्सी में हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग इस तरह से डिफरेंट क्या होगा, उसमें मास रहेगा। अभी हम लोग मास, इस स्ट्रिंग का मास को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एक 6 kg का ब्लॉक है, एक 4 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ये 6 kg इस 4 kg के साथ एक स्ट्रिंग से, फिर 4 kg 2 kg से एक और स्ट्रिंग से, टोटल 2 स्ट्रिंग है, तो 2 टाइप का टेंशन होगा, टेंशन 1, टेंशन 2। चलिए हमने अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम में इस ब्लॉक अगर बात करूं तो यहाँ टाइट पॉइंट है, इस तरफ T1 लग रहा है, इस बॉडी का बात करूं इधर T1 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है, इसका इधर T2, इधर 24 न्यूटन। यहां तक तो मुझे लग रहा है अब इतना दूर आ गए हैं, अब तो भाई ये प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए कि सर कोर्स ऑफ फोर्स कहां लिखा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं हो रहा तो फिर प्रॉब्लम है, आपको इनिशियल का सब वीडियो देखना चाहिए। तो देखिए अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, इसका इक्वेशन T1 बराबर ma यानी 6a, इसका इक्वेशन T2 माइनस T1 बराबर 4a, इसका इक्वेशन 24 माइनस T2 बराबर 2a। इक्वेशन 3 बन गया। तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए ऐड करेंगे, T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस 24 माइनस T2 एक तरफ कर दीजिए, इसको जोड़िए 6a प्लस 4a प्लस 2a, यानी हो गया आपका 12a, और ये हो गया आपका कट कुट के T1 प्लस T1 माइनस T1 कट जाएगा, प्लस T2 माइनस T2 कट जाएगा, यानी 24 बराबर 12a, a बराबर 24 12, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आया, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया, कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये सारा का सारा ब्लॉक्स अगर आप 24 न्यूटन में खींच रहे हैं तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये चलेगा। अच्छी बात है। अब हमें टेंशन निकालना है। T1 निकालने के लिए सिंपली हमने एक का वैल्यू निकाल लिया, वहां पुट कर दीजिए, T1 बराबर 6 गुना 2 12 न्यूटन। T2 के लिए अब सिंपल इसमें या फिर इसमें कहीं पुट कर दीजिए, T2 माइनस T1 ये आपका 12 आ गया, यानी T2 माइनस T1 बराबर 4 into 2, तो T2 बराबर 8 प्लस T1 यानी 8 प्लस 12 20 न्यूटन। सारा का सारा यहाँ खेल है, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, F net बराबर ma कीजिए और ऐड कर दीजिए, उसके बाद जो आए अलग अलग इक्वेशन में पुट कर दीजिए। एक और क्वेश्चन है, 3 kg का ब्लॉक है बच्चों, वो जुड़ा है 2 kg का ब्लॉक से, वो जुड़ा है 1 kg का ब्लॉक से। यहां पर आपको T1 पूछ रहा है टेंशन, देखिए यहां पर आपको पूछ रहा है, और 18 न्यूटन। सबसे पहले F net बराबर ma, सबसे पहले अगर मैं पूरा को अगर एक ब्लॉक मान लूं, पूरा को एक मान लूं, तो A बराबर ड्राइविंग फोर्स बाय m, यानी A बराबर ड्राइविंग फोर्स, पूरा सिस्टम का ड्राइविंग फोर्स अगर मैं पूरा को एक मान लूं, सबको इग्नोर करती हुई, तो 18 बचेगा। एक्सटर्नल फोर्स 18 बाई 6 टोटल मास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आया, ये हमने पूरा का एक साथ एक्सीलरेशन निकाल लिया। ये एक्सीलरेशन आप यहां भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यही आएगा आपका एक्सीलरेशन निकाल के जो आप यहां पर लाए थे। कैसे करके, आप यहां पर A बराबर टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना है 24 ड्राइविंग फोर्स, बाई मास कितना है भाई 6 4 10, 10 और 2 12, तो आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ये डायरेक्ट पूरा, लेकिन पूरा सिस्टम का आप इसे निकाल सकते हैं।
हमने उसी प्रकार से यहाँ पर एक्सीलरेशन निकाल लिया। यहाँ पर पूछ रहा है ये T1, तो हमें पता है, हम आपको कितना बार बताए हैं कि टेंशन के लिए पीछे का सारा मास कैलकुलेट होता है, यानी इसको आप ऐसा भी सॉल्व करते हैं, इसका यहाँ BD कर दीजिए तो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो भी यहाँ पर सॉल्व होगा। ये आपका है, इधर 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है आपका T1, तो 18 माइनस T1 बराबर 1 गुना A यानी 3, तो आपका T1 बराबर आपका आ जाएगा 18 माइनस 3 यानी 15 न्यूटन। यह हम कैसे निकाल लिए बच्चों? यह हम निकाले फ्री बॉडी डायग्राम से। अगर फ्री बॉडी डायग्राम नहीं कीजिएगा आप फिर भी होगा, आपको पता होना चाहिए। पिछला बार हम लोग नॉर्मल करते करते लास्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही छोड़ दिए थे, डायरेक्ट कर रहे थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? T1 अगर आपको निकालने बोल रहे तो पीछे का सारा मास जोड़ लीजिए। T1 बराबर आगे का पीछे का मास गुना A, 3 + 2 5 गुना 3 यानी 15 न्यूटन। क्या हो रही है ये? इससे कीजिए, इससे कीजिए, सेम बात होगा। ये शॉर्टकट तरीका क्या है? पीछे का सारा मास को कैलकुलेट कीजिए, पीछे का सारा मास को ऐड करके एक्सीलरेशन से गुना कर दीजिए। एक्सीलरेशन किससे निकलेगा सर? एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है पूरा बॉडी में, यानी ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास। चलिए अगर मैं बोलूं इसका, ये अगर मैं इसका आपको निकालने बोले एक्सीलरेशन, 2 kg का ब्लॉक, 9 kg, 9 से फिर 6 6 3 ऐसे कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, 1 2 3 4 3 स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है, वो 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अगर मैं पूरा सिस्टम का आपको एक्सीलरेशन निकालने बोलूं तो ड्राइविंग फोर्स पूरा सिस्टम में चला कौन रहा है? 60 न्यूटन बाय टोटल मास, यानी 60 बाय 20, 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, यानी 60 बाय 20, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका, ये पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? T1 बराबर निकालने के लिए आपको, T1 निकालने के लिए ये T1 है, पीछे का दोनों मास लेना है आपको। नॉर्मल में आगे का मास ले रहे थे, इसमें पीछे का, यानी 9 + 2 11, 11 गुना 3 33, 33 न्यूटन आपका T1 आ गया। T2 के लिए पीछे का मास सब कुछ, यानी ये भी जुड़ेगा। अब 2 + 9 11, 11 और 6 17, यानी 2 + 9 + 6 गुना 3 यानी 17 गुना 3 आपका आएगा 51 न्यूटन। समझ रहे हैं आप क्या कर रहा हूं मैं? यहां पर आपको सिंपली और शॉर्टकट हो गया है। जहां टेंशन पूछेगा पीछे का मास को ऐड करना है। फ्री बॉडी डायग्राम से भी वही आंसर आएगा, लेकिन दिक्कत क्या हो, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हमें नीट वाला एनटी वाला सिर्फ 1 मिनट देगा बच्चों। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, जो कि एक बहुत ही टफ टास्क है। उसके लिए क्या करना होगा? हमें जितना शॉर्टकट तरीका पता रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड टेंशन बिटवीन 4th एंड 5th ब्लॉक। 4th और 5th ब्लॉक के बीच में टेंशन पूछ रहा है बच्चों। देखिए यहां पर नंबर 1 ब्लॉक, 2 3 4, ये 4th ब्लॉक हो गया और ये हो गया आपका 5th ब्लॉक। इसके बीच में यहां पर आपको टेंशन पूछ रहा है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करना है आपको। सबसे पहले वही, यहां पर अगर टेंशन पूछेगा तो पीछे का सारा मास जोड़ लीजिए। सबसे पहले एक्सीलरेशन अगर मैं पूछा, एक्सीलरेशन आपको, तो F बाय टोटल मास इन 6m, F बाय 6m, तो T यहां पर T इसका पीछे का सारा मास 1 2 3 4, यानी 4m, 1m 2m 4m गुना A, यानी F बाय 6m, 4m गुना F बाय 6m, m से m कैंसिल आउट, 4F बाय 6 यानी 2F बाय 3 न्यूटन। ये क्या आ गया? ये आपका आ गया टेंशन। तो यहां पूछता, मानिए यहां पूछता तो कुछ नहीं होता, सिंपल यही रहता, लेकिन यहां पर 4m तो 5m हो जाता है, यानी पीछे का सब मास जहां पूछे उसका पीछे का मास को आपको ऐड करना है और उसको एक्सीलरेशन से गुना करना है। तो बच्चों यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चन किए हैं टेंशन का, और कुछ और क्वेश्चन बच जाते हैं, जैसे ट्रेन वैगन सिस्टम का, कि एक ट्रेन है और उसमें मानिए कि 50 बोगी है, 50 सेम मास का है, तो 33 और 34 के बीच में, या फिर 41 और 42 के बीच में जो है वहां पर टेंशन निकालिए। तो इस तरीके से हम लोग और भी कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो लेकिन अब तक के लिए यही लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। अगर आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन दे सकता है। पैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ नीयत जरूर साफ दिखाइए बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के बीच जरूर इसको शेयर कीजिए। थैंक्स बच्चों।